नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही गौरवशाली दिन है हम समस्त भारतवासियों के लिए। आज हमारे भारतवर्ष के महान वैज्ञानिकों ने भारत का झंडा पूरे विश्व पटल पर लहरा दिया है। आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा और चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करा करके यह दिखा दिया कि हमारा भारतवर्ष कहीं से भी किसी से कम नहीं है। और उन सुपर 4 में शामिल हो गया जिन्होंने चांद पर अपना झंडा गाड़ा। मेरे साथियों, इसके लिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी की परिवार की तरफ से मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने देश के महान वैज्ञानिकों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे दोस्तों, इसी के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर कि अगर उसे जल्द से जल्द सरकार के द्वारा नहीं तो हम और आपके सफल प्रयास के द्वारा हमने एकजुट होकर उस समस्या का निराकरण नहीं किया तो यह जो परचम हम लहरा रहे हैं, आने वाले दिनों में यह एक सपना बन के रह जाएगा। और आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा नहीं चाहता है कि हमारा भारतवर्ष जो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इतिहास रच रहा है, भारत की बुलंदी का परचम लहरा रहा है, वह भारतवर्ष आने वाले दिनों में किसी अपनी उस गंभीर समस्या के कारण अपने देश के विकास में बाधक बन जाए। और अगर हम आज नहीं संभले तो आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा लिख के देने को तैयार है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मेरे साथियों, और वह जो विकट समस्या है वह समस्या है शिक्षा की, शिक्षा के वैश्वीकरण की, उसके बाजारीकरण की, शिक्षा के व्यवसाय की, शिक्षा के नाम पर नोट छाटने की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर पाबंदी लगाने की। क्योंकि आज जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है वह सिर्फ और सिर्फ हमारी शिक्षा के द्वारा ही सफल हुआ है। क्योंकि शिक्षा के अभाव में किसी देश का भविष्य सुदृढ़ नहीं हो सकता है, कोई देश विकसित नहीं हो सकता है, कोई देश विश्व पटल पर अपना परचम नहीं लहरा सकता है। आज जो हम अपने देश के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर हम तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए हमारे इस टीम में जितने भी वैज्ञानिक शामिल हैं, क्या वे वैज्ञानिक 2010 से के बाद अपनी शिक्षा को पूरी किए होंगे या उससे पहले, अर्थात 2010 के बाद। मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहूँगा। 2010 के बाद जिस प्रकार शिक्षा का व्यवसायीकरण तीव्र गति से हुआ है वह चिंता का विषय है। 2010 से पहले जहाँ हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे देश के नौनिहालों को एक समान रूप से शिक्षा मुहैया हो रही थी,
अब वह हमारी पहुंच से दूर होती चली जा रही है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और मुझे एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए, बल्कि इस समस्या को मैं शुरू से महसूस करता चला आया हूं। जब से मैं राजनीति में आया हूं, अर्थात 12 वर्ष हो गए मुझे इस समस्या से लड़ते हुए, कि हमारे देश में ये जो समस्या विकराल रूप हो रही है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे पास अनेकों ऐसे उदाहरण आते रहते हैं कि जहां शिक्षा के नाम पर हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारे अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा, इन स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। जबकि यह शिक्षा मैनेजमेंट के नाम पर जो ये लोग शिक्षा को संचालित कर रहे हैं, नोट छापने की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, अपना शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं, वह हमारे और आपके शिक्षा के नाम पर, अर्थात आरटी एक्ट के नाम पर सरकार से अनुदान तो लेते हैं, सरकार से अनुदान लेकर अपने तिजोरियों को भरते हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा हमारे देश के बच्चों को नहीं मिलता है। मेरे दोस्तों, इस पर मैंने कई वीडियो बनाया है, लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज मैं जिस विषय पर आपसे रूबरू हुआ हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज का मेरा यह वीडियो अपने देश के, प्रदेश के, जिले के उन सभी माता पिता से है। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक बनिए। शिक्षा, खासकर आज का फोकस में आर्टिकल 21A के तहत जो दिसंबर 2002 में हमें अधिकार मिला कि शिक्षा हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिसंबर 2002 में शामिल किया गया। अर्थात दिसंबर 2002 में हमें यह अधिकार दिया गया, हमारे बच्चे के हर बच्चों का हमारे देश के हर नौनिहाल को यह अधिकार मिला कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, हर बच्चे को, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वह निर्धन आय वर्ग के हो, चाहे वह मध्यम हो, चाहे वह उच्च हो, चाहे अन्य कोई भी क्यों न हो, हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। शायद आप हमारी बात को अभी भी नहीं समझ पाए होंगे कि मैं आपका ध्यान किस बिंदु पर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे इस बात पर गौर करिए। मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, आरटी एक्ट के दायरे में आने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्थात आरटी एक्ट में जो बच्चे इसके दायरे में आते हो वह निर्धन आय वर्ग के बच्चे होते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे होते हैं। वो आरटी एक्ट के तहत आते हैं। शिक्षा का अधिकार, जिसे 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में पेश किया गया और
1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया RTE एक्ट, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि देश में संचालित होने वाले हर निजी शिक्षण संस्थान हो चाहे वह सरकारी शिक्षण संस्थान हो, सब में 25% कोटा RTE एक्ट के तहत बच्चों का फिक्स होगा। अर्थात हर निजी शिक्षण संस्थान को, हर शिक्षण संस्थान को RTE एक्ट के तहत 25% कोटा इन गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। ये आप पहली बात आप समझ लीजिए। RTE एक्ट और आर्टिकल 21A दोनों अलग अलग हैं। कैसे? RTE एक्ट कहता है केवल निर्धन बच्चों को 25% कोटा मिलना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हुआ। गौर करिएगा मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरी बात पर ध्यान दिया तो ये स्कूल वाले आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी करते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपको आपका अधिकार दिलाएगी, चाहे वह जिला प्रशासन के स्तर से हो, चाहे वह सांसद विधायक मंत्री के स्तर पे हो, चाहे वह प्रदेश सरकार के स्तर पे हो। अगर इन सब की भी उदासीनता रहती है, फिर भी ये अपने पार्टी फंड के अधीन शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं, तो माननीय न्यायालय के द्वारा मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। इस बात का आपको यह आपका छोटा भाई संजय सिंह राणा आश्वासन देता है। सिर्फ आपको अपनी परेशानियों से हमें अवगत कराना होगा कि फला स्कूल आपको इस प्रकार प्रताड़ित कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज के वीडियो में RTE एक्ट की और आर्टिकल 21A की, जो सन 2002 में हमें मिला। अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। वह आर्टिकल 21A यह कहता है, आपको यह अधिकार देता है कि देश का हर बच्चा, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, अगर वह भारत का नागरिक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा इन स्कूलों को देनी पड़ेगी, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो चाहे वह सरकारी स्कूल हो। मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा इसी पर है, क्योंकि मुझे कई दिनों से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कई स्कूल नामी गिरामी ऐसे हैं कि जिनके माता पिता अगर 1 महीने की फीस किसी कारणवश अपनी मजबूरी के कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें स्कूल के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बच्चों को टेस्ट से वंचित करने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों से कहा जा रहा है, मतलब 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को क्लास में उनका अपमान करने की चेष्टा की जा रही है कि आपके माता पिता ने आपकी फीस नहीं जमा की है, आपको टेस्ट देने से, रिटर्न देने से रोका जाएगा, ओरल देने से रोका जाएगा, कल से स्कूल आपके आने पे पाबंदी है। अगर कोई भी स्कूल ऐसा करता है तो वह आपके आर्टिकल 21A का खुला उल्लंघन कर रहा है और ऐसे स्कूल पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। अगर कोई भी स्कूल इस प्रकार की आपको इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, इस प्रकार की धमकी दे रहा है कि आपके 6 साल से 14 साल के बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे आपकी फीस न जमा होने के कारण, तो ऐसा स्कूल आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है।
संविधान का उल्लंघन कर रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। मेरे साथियों, ऐसे स्कूल को, ऐसे स्कूल संचालकों को तत्काल सबक सिखाने की आवश्यकता है। अगर आप कोई भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपके साथ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, आप स्कूल के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो आप फौरन हमसे संपर्क करिए। हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा पर्सनल नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सरकार से ही दो हाथ क्यों न करना पड़े, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए हम कब तक खामोश रहेंगे जब ये भ्रष्ट चिकित्सा माफिया, शिक्षा माफिया अपने अधिकारों को लेने के लिए एक पल की देरी नहीं करते हैं, अर्थात आरटीई एक्ट के तहत या अन्य सरकारी अनुदान को लेने में एक पल की देरी नहीं करते हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो हम और आप क्यों अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए खामोश क्यों हैं? जवाब चाहिए हमें। आखिर क्यों इनके द्वारा हम अपना उत्पीड़न होने देते हैं? क्यों हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं? मेरे साथियों, मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं, अगर कोई भी स्कूल आपके 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फीस न जमा होने के कारण स्कूल से निकालने की धमकी देता है, तो आप हमसे संपर्क करिए। अगर कोई नहीं सुनता है तो हम सुनेंगे, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारा यह ध्येय ही है। नहीं चाहिए हमें सरकारी अनुदान, हमें चाहिए शिक्षा का सम्मान। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी की बात कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है सरकार से कि हमारे बच्चों को, हमें आपके कोई रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, आपके टुकड़े नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए जो शिक्षा का अधिकार है। और जब तक हमें वह नहीं मिल जाता, तब तक हमें वो तो मिले जो हमें पहले से दिया गया है। फिर उसमें कटौती क्यों? किसी के भी द्वारा, चाहे वह सरकारी या प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स में कटौती क्यों? मैं यह नहीं कहता कि आप लोग फीस न दें, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप अवश्य दें कि ये प्राइवेट स्कूल में जो प्राइवेट टीचर हैं वो उसी फीस के बदौलत उन्हें तनख्वाह मिलती है। मैं गलत करने की सलाह मैं किसी को नहीं देता, गलत करने के लिए मैं किसी को प्रेरित नहीं करता, लेकिन